हेलो जी यार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग और फैमिली लाइफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। और जनाब यहाँ पे जी हाँ, मैं नाश्ता करने लगी थी तो आज मेरा दिल ना अंडा स्लाइस खाने को कर रहा था, नहीं कि फ्राई अंडा नहीं बनाने को दिल कर रहा था। तो यहाँ पे मूड किया कि जनाब आज इस तरीके से करते हैं जी नाश्ता कि स्लाइस के ऊपर जो है ना वो अंडा लगा लेते हैं। तो जनाब ये कुछ इस तरीके से मैंने बना लिए हैं। तो खैर जनाब अब हम नाश्ता करते और जी हैं। जहाँ अब यहाँ पे मैंने एप्पल काट लिए हैं तो अब मैं बस यहाँ पे एप्पल खाने लगी हूँ। और बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आए हैं और मेरा दिल नहीं कर रहा आज खाना खाने को, तो मैंने अपने लिए एप्पल काट लिए हैं। हाय बिलाल, ये बिलाल साहब है और इस टाइम पे बैठा आरिश जो है वो अपना काम कर रहा है। तो खैर जनाब आज दिल कर रहा था जी कस्टर्ड बनाने को, तो मेरे पास तो जेली का एक ही पैकेट था। तो मैंने फिर हस्बैंड से फ़ोन करके दूसरा पैकेट भी मंगवाया, बल्कि उसमें ग्रीन कलर भी मंगवाया था, लेकिन वो मिला नहीं था। लेकिन मुझे नेशनल से ज़्यादा रिफान का ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो बॉक्स पे लिखा होता है ना उसी तरीके से बनाया तो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। जबकि जो रेड वाला था ना वो मेरे से ख़राब हो गया था। मैंने बॉक्स वाला काम किया था कि 2 कप पानी डाला था, बल्कि 2 कप भी नहीं था, थोड़ा सा कम ही था। तो खैर जनाब यहाँ पे मैंने सबसे पहले जेली बना ली थी ताकि ये ठंडी हो जाए, और उसके बाद जो ये रूम टेम्परेचर पे आ गई तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो खैर जनाब यहाँ पे मेरे पास मैंगो फ्लेवर था, स्ट्रॉबेरी का भी था, नहीं कि बच्चों ने कहा नहीं जी उन्होंने मैंगो खाना है, तो इसीलिए जो है वो मैंने ये बनाया। 2 लीटर दूध ले लिया था, उसके अंदर मैंने जो है ये कस्टर्ड डाला और साथ चीनी डाल के उसको बना लिया। तो खैर जनाब कस्टर्ड बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन मसला ये होता है कि इसको ठंडा होने में ज़रा थोड़ा टाइम लगता है, और गर्मियों में तो आपको पता है और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक तो गर्मी ऊपर से ठंडा करना बड़ा मुश्किल काम है। तो खैर जनाब बेटी ने कहा कि नहीं ये मम्मा हो जाएगा और हम इसको खा कर भी सोएंगे। तो खैर जनाब फिर हमने जो है इसको शाम के टाइम भी किया था, बनाना स्टार्ट किया था, साथ साथ खाना रेडी हो रहा था, साथ साथ ये हो रहा था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और जनाब यहाँ पे हमारा खाना भी रेडी है। आज हमने बनाया जी आलू गोश्त और साथ है जी तड़के वाले चावल। ये और ये है जी हमारा सैलेड। खैर जनाब यहाँ पे मैंने जो कस्टर्ड है वो ठंडा होने के लिए रख दिया था, ताकि तब तक हम खाना खा लेते हैं और जब तक ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है ना वो एप्पल और बनाना डालने थे। और जनाब यहाँ पे जो हमने खाना खा लिया हुआ था, बस मैंने जो है वो उसके बाद ये कट किए बनाना, एप्पल और दोनों जेलीज़ को कट किया, जिसमें आप देख रहे होंगे कि येलो वाली तो फिर क्यूब्स में कटी हुई है, और लेकिन जो रेड वाली है तो वो बिल्कुल ही नहीं कटी, क्योंकि उसको मैंने उस तरीके से बनाया था। तकरीबन पौना कप पानी लिया था, 2 कप, मतलब 2 कप भी नहीं थे, थोड़ा सा कम ही था, 2.25 कप थे, और ये हाल हुआ था। मुझे 1 कप के साथ बनाना चाहिए था, फिर जल्दी ठीक रहती। तो खैर जनाब बच्चों ने खा ली। तो यहाँ पे बस मैं इसको मिक्स करूँगी सारी चीज़ों को डाल के, और उसके बाद जी मेरे पास केक था और वो मैंने डिश में लगाया था। मतलब पहले कस्टर्ड डाला और उसके बाद ये केक की एक लेयर लगाई, उसके ऊपर फिर कस्टर्ड डाल के हमने जो है ना जनाब इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इतना नहीं ठंडा हुआ था नहीं, क्योंकि बच्चों ने सुबह जो है ना खाना था, उनको तो आपको पता है भूख लगी हुई थी, उनका बच जाता तो वो इसी टाइम पे खा लेते। लेकिन खैर जनाब बस यहाँ पे अब जल्दी से इसको डालेंगे डिश में और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। तो खैर जनाब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियो जो है ना वो मिल सके। तो जनाब यहाँ पे देखिए जी बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है, और देखिए रेड वाला तो बहुत बुरा लग रहा नहीं, कि मैंने कहा चलो यार डाल ही देते हैं ना। खैर जनाब अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे, और उसके बाद जो है ना हमने ऊपर गए थे छत के ऊपर, बहुत ही अच्छी और मज़े की हवा जो थी ना वो चल रही थी। तो बस वो भी आपको दिखाती हूँ ऊपर जाकर। और यहाँ पे देखिए जी हमने अपने हिसाब से जो है ना इसके ऊपर जो डाल दी थी, आधी जली अंदर डाली थी और कुछ जो थी वो बाहर डाली थी, और रेड वाली जो थी ना वो कुछ इस तरीके की हो गई भी थी, तो इसलिए ना तो इतनी ज़्यादा अंदर डाली थी, बस थोड़ी थोड़ी सी क्यूब्स का काट के डाले थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो खैर जनाब यहाँ पे रेडी है हम। और ये हम जरा अभी ऊपर आए हुए हैं, छत पे आए हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया हुआ, मतलब ठंडी हवा चल रही है, और साथ अभी शायद बारिश हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, और इस टाइम पे देख लें ईशा के बाल जो है उड़ जा रहे हैं, और आज ईशा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, और बिलाल भी साहब भी ऊपर आए हुए हैं। मैंने डाले हुए थे कपड़े, मैंने वो उतारने थे, मैंने कहा ये ना हो कि उड़ जाए हमारे कपड़े, तो इसलिए हम उससे पहले ले आते हैं। तो जनाब यहाँ पे मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया हुआ, हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, और नीचे जाने को तो वैसे मन नहीं कर रहा, नीचे गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये देखिए ना हम अभी थोड़ी देर ऊपर वॉक करेंगे, अभी देखते हैं ऊपर कि बारिश होती है कि नहीं, फिर हम नीचे जाएंगे।
कह रही है कि मेरी मेहंदी दिखाएं जो मैंने खुद लगाई थी। यहाँ पे ईशा ने अपनी पिक्स बनाई है अपनी तस्वीर बनाई है। यहाँ पे लिखा है जी लव, यहाँ पे लिखा है ई मॉम। तो ये ईशा ने बनाया है जी। ई मॉम से मतलब यानी कि ईशा की मॉम मैं, है ना जी। और माशाल्लाह से जो हमारा अनार का है ना, ये मैं ऊपर से वीडियो बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब हो गया हुआ, इसमें फल भी लग गया हुआ और एक अनार भी तोड़ के को ले गया बड़ा सा जो था, और साथ मोतिया भी काफ़ी सारा हो गया हुआ थोड़ा सा। तो मेरा दिल है कि मैं इसको भी जाके तोड़ लूँ। देखिए, हम देखें ज़रा, यहाँ से व्यू ऊपर से देखें। और हमारा जो साथ वाला घर है वो भी कम्प्लीट हो गया है तकरीबन, थोड़ा सा कोई उनका काम रह गया हुआ है। तो बस ये देखें जी कितनी तेज़ हवा चल रही है। ओके जी, हमारा जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल तो नहीं, थोड़ा बहुत इतना जेल हो गया है कि खाने के काबिल हो गया था, ठंडा हो गया था, क्योंकि काफ़ी देर तक हम ऊपर वॉक करते रहे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और प्यार बांटिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।